कि हम यूज़ कर सकते हैं सिक्योरिटी पर्पस के लिए भी, क्वालिटी ऑफ सर्विस के लिए भी, और भी हम डिफरेंट फंक्शंस ACL से ले सकते हैं। अब मुझे कोई बता सकता है कि राउट मैप में हमने क्या क्या पढ़ा था या कुछ भी नहीं पढ़ा था? बस क्या उसका सीक्वेंस बनाना होता है, फिर और आपने एक सिनेरियो लिखा था कि अगर वॉइस और डेटा है तो वो किस तरह की पॉलिसी लगाकर उनको डिफरेंट वे से भेजेंगे। हाँ तो उसके सीक्वेंस दो क्रिएट किए थे, 20 नंबर दिया था 30, और फिर उसका परमानेंट ACL का यूज़ करके परमानेंट डिज़ाइन किया था कि एक इस जगह से जाएगा और दूसरा इस पास से, और अगर एक थर्ड अगर उसमें वीडियो आ जाती है, एक वॉइस और एक अच्छा ठीक है। वो मतलब दिस मैंने सिर्फ जस्ट इंसल्ट किया था आप लोगों को। तो ACL को मैंने कहा कि हम यूज़ कर सकते हैं किस किस पर्पस के लिए? हम यूज़ कर सकते हैं पॉलिसी बेस्ड राउटिंग के लिए भी, हम यूज़ कर सकते हैं क्वालिटी ऑफ सर्विस के लिए भी, हम यूज़ कर सकते हैं नेटपेड के लिए भी। हमने यूज़ किया था ना, नेटपेड में हमने क्वालिटी ACL को यूज़ किया था या नहीं? हम पॉलिसी बेस्ड राउटिंग के लिए भी यूज़ कर सकते हैं, और हम एडवांस्ड वेरिफिकेशन के लिए भी यूज़ कर सकते हैं। ठीक है ना? तो ये डिफरेंट काम हम ले सकते हैं। आज का जो सा टॉपिक है आप लोगों का वो ये है कि कल मैंने जो डायग्राम बनाया था आप लोगों को, तो डायग्राम हम जोड़ दें तो वीडियो में हम जोड़ बोले लेट्स से यहाँ पे है एक यूज़र, यहाँ पे भी एक यूज़र है, फिर यहाँ पे है स्विच, यहाँ पे है राउटर 1, यहाँ पे है राउटर 2, 3 और राउटर 4। ये दोनों कनेक्टेड है स्विच के साथ, लैन डिवाइसेस के साथ कनेक्टेड, ये यहाँ पे जी अब यहाँ पे है 10 0 0 1, यहाँ पे है 10 0 0 2, यहाँ पे है 10 0 0 3, यहाँ पे है 1 1 1 1 1 2, यहाँ पे है लेट्स से 3 1 1 1, यहाँ पे है 3 1 1 2, यहाँ पे है 2 1 1 1 2 1 1 2 4 1 1 1 और 4 1 1 2, और यहाँ पे ये वाला लूप बैक होगा जिसका एड्रेस है लेट्स से 20 20 और ये वाला जो ट्रैफिक है ये होगा वॉइस के लिए, और ये जो है ये है डेटा के लिए। अब आप लोगों ने कॉन्फ़िगर किया है सिंपल OSPF, ठीक है। फिर क्या होगा? कन्वर्जेंस होगी। कन्वर्जेंस के बाद क्या होगा? राउटिंग टेबल बनेगा। राउटिंग टेबल बनने के बाद SPF कैलकुलेशन भी परफॉर्म होगा यहाँ पे, और SPF कैलकुलेशन परफॉर्म होने के बाद जो होगा वो आप लोगों को पता है कि ये वाला जो है ना, ये 20 ये हमारा डेस्टिनेशन है, और डेटा ने भी वहां तक जाना है, वॉइस ने भी वहां तक जाना है। ठीक है ना? खबर नहीं बगौर से रहा होगा, जो जो अल्फाज में कहने लगा हूँ अभी सुन लो गौर से। क्या होगा अब कि अगर मैं ये कहूँ कि राउटर वन वो पॉइंट है ना, राउटर वन वो पॉइंट है जहाँ पे वॉइस ने भी आना है और जहाँ पे डेटा ने भी। फिर यहाँ से जो आप लोगों की डेस्टिनेशन होगी वहाँ तक होके जाएगी, और यहाँ पे अगर सीरियल है तो ये भी 64, ये भी 64, ये भी 1, ये भी 1, और यहाँ पे भी 1 है।
इस तरह से है ना। लेकिन मैंने कहा कि ट्रैफिक जब जाएगी तो राउटर 1 से ही जाएगी। अब मैं राउटर 1 हमारा वो पॉइंट है जहाँ से ट्रैफिक ने होके जाना है। सर इसको हम सोर्स नहीं सोर्स नहीं तो फिर अगर हम ये काउंट करें कि यहाँ से लेके 64 + 1 65 और 64 + 1 65 20 तक पहुंचने के लिए जोन से दोनों रास्ते हैं, ऊपर से या नीचे से, दोनों क्या है इक्वल है। क्या होता है यहाँ पे आईजीपी में, चाहे वो रिप हो, चाहे वो ओएसपीएफ है, चाहे ईआईजीआरपी है, चाहे आईएसआईएस है, हर एक में लोड बैलेंसिंग होता है। वॉइस की ट्रैफिक आधा ऊपर से, आधी ट्रैफिक यहाँ से, डेटा सेम इज आधी यहाँ से और आधी ट्रैफिक। ठीक तो है ये चीज, लेकिन मुझे ये नहीं करना है। मैंने ये करना है कि देख लो वॉइस ने जाना होगा हमेशा के लिए यहाँ ऊपर से, और डेटा ने जाना है हमेशा के लिए यहाँ राउटर से, जो कि इंटीरियर गेटवे प्रोटोकॉल में ये बात इम्पॉसिबल है, बिल्ट इन, वहाँ पे ये चीज़ नहीं हो सकती। ठीक है ना। अब देख लो इसका फ़ायदा क्या हो रहा है आप लोगों को, उसके भी सोचा है आप लोगों ने क्या फ़ायदा हो? स्पेसिफिकली एक हो गया है वॉइस के लिए, स्पेसिफिकली एक हो गया है। आपको ये पता लग रहा है कि अगर वॉइस ने जाना है तो वो राउटर 2 से ही होके जाएगा, अगर डेटा ने जाना है तो वो राउटर 3 से होके जाएगा। ठीक है ना। तो ये चीज़ बाय डिफ़ॉल्ट कॉन्फ़िगर नहीं हो सकता ना। ओएसपीएफ में ऐसी कोई वो कमाल वाली चीज़ है जिसके थ्रू मैं ये करूँ, लेकिन फिर है दुनिया में। और वो कौन सी राउटिंग है? क्या मैंने कहा था कि क्या नाम है उन राउटिंग का? राउटिंग विद एडमिनिस्ट्रेटिव पॉलिसी, राउटिंग विद एडमिनिस्ट्रेटिव पॉलिसी, जिसको मैंने कहा कि दूसरा नाम भी हम कहते हैं, जो क्या है PBR, पॉलिसी बेस्ड राउटिंग। और पॉलिसी बेस्ड राउटिंग हम, और ये कल भी मैंने यही कहा था कि यही पॉलिसी बेस्ड राउटिंग वो चीज़ होती है जो कि हर टाइम पे आप लोगों ने कॉन्फ़िगर, और इस पर तो पहले से कॉन्फ़िगर मिलेगा आप लोगों को, पॉलिसीज आप लोगों ने लगानी होगी, रिक्वायरमेंट्स होगी आप लोगों की, वही रिक्वायरमेंट्स आप लोगों ने फुलफिल करनी होती हैं। ठीक है ना। तो मैंने ये कहा कि पॉलिसी बेस्ड राउटिंग में हमारे साथ डिफरेंट टूल्स भी मौजूद हैं। जैसे कल मैंने लिखा था आप लोगों को, एक टूल है राउट मैप, फिर एक टूल है डिस्ट्रीब्यूटिव लिस्ट, फिर मैंने कहा था एक है ऑफसेट लिस्ट, और मैंने कहा 4th नंबर पे है आईपी प्रीफिक्स लिस्ट। हमने करना क्या है, हमने राउट मैप आप लोगों ने तो जरूर सीखना है। ये और 3 जो है ना, ये मैं आप लोगों से लूंगा। ठीक है ना। तो राउट मैप्स में हम राउट मैप्स इस तरह से नहीं कर सकते कि राउट मैप्स खुद ब खुद कॉन्फ़िगर हो जाएगा। वही चीज़ फिर से यहाँ पे आती है कि ACL के साथ ही हम करेंगे। ACL भी पॉलिसी बेस्ड राउटिंग के लिए यूज, मैंने कहा ना कि ACL को हम डिफरेंट पर्पसेस के लिए यूज़ कर सकते हैं, चाहे वो पॉलिसी बेस्ड राउटिंग हो, चाहे वो ट्रांसलेशन हो, चाहे वो फिल्टरिंग हो, चाहे वो क्वालिटी ऑफ सर्विस हो, एटसेट्रा एटसेट्रा। ठीक है ना। अब आप लोगों को ये तो पता है, ठीक है, यहाँ तक तो बात आप लोगों की बन रही है, लेकिन एक और चीज़ भी आप लोगों के कोर्स में भी शामिल है और बहुत ज़रूरी भी है, जो कि आप लोगों को समझना चाहिए। वो चीज़ आप लोगों को पता है कि OSPF हर 10 सेकंड बाद एक हेलो पैकेट जनरेट करता है। इस तरह मैंने कहा था ना, वो यहाँ से भी जनरेट होगा, वो यहाँ से भी जनरेट होगा, वो यहाँ से भी जनरेट होगा। अच्छा, वैन में तो बिल्कुल ठीक, मुझे बिल्कुल ठीक लग रहा है कि वैन में जनरेट हो रहा है, तो बिल्कुल ठीक है, लेकिन लैन में कोई ज़रूरत है? अच्छा, हेलो पैकेट अगर आप लोगों ने बंद किया तो नाइबरशिप नहीं बनेगी। ठीक है ना। तो नाइबरशिप मुझे यहाँ पे कोई रिक्वायर्ड है इन यूजर्स के साथ OSPF
OSPF नाइबरशिप मुझे नहीं रिक्वायर्ड, मैं क्या करूँगा, यहाँ पे तो राउटर है ही नहीं, ये भी पीसी है, ये भी पीसी है, ये स्विच है, ठीक है। तो यहाँ पे मुझे चाहिए, यहाँ पे मुझे चाहिए। अब अगर हर 10 सेकंड बाद यहाँ पे भी हेलो पैकेट जनरेट होता है, यहाँ पे भी होता है और यहाँ पे भी होता है, तो आप लोगों को क्या लग रहा है, रिसोर्सेज यूज नहीं हो रहे हैं यहाँ पे भी, और सेम एज यहाँ पे भी आपका स्विच भी यूज हो रहा है, ये भी यूज हो रहा है, ये भी। और अगर 500 यूजर्स यहाँ पे कनेक्ट हैं तो 500 पैकेट्स हर 10 सेकंड बाद, और 1 मिनट में 6, फिर 1 घंटे में काउंट करो, फिर 7 घंटे में काउंट करो, फिर पूरी जिंदगी भी है, काउंट करते रहो फिर। तो इसका कोई हल होगा? क्या हल होगा? क्या करें? नो ये करो, नो कीप अलाइव। तो अगर आपने यहाँ पे किया तो इसका तो यही मतलब है कि यहाँ पे तो कुछ है ही नहीं। और सर हम उससे मालूम नहीं करते ना, ये तो रियल अगर फॉर एग्जांपल कर रहे हैं तो हम यहाँ पे कोई पॉलिसी लगाएंगे सर इसको ब्लॉक करने की। क्या करेंगे पॉलिसी? यहाँ पे कोई भी पॉलिसी आपको नहीं रिक्वायर्ड। OSPF में हम इस काम कर रहे हैं कि मैं इस इंटरफेस को पैसिव बना दूंगा, पैसिव इंटरफेस। यार एक बात बताओ मुझे, आप दोनों दोस्त हो ना? दोस्त हो ना? ठीक है। यहाँ पे आप लोग क्लास के लिए आए हो। मैंने आप लोगों को ये कहा है कि आप दोनों ने बीच में बोलना नहीं है क्लास के टाइम पे। ये मैंने क्या किया है कि आप लोगों को बातें करनी नहीं आती। मैंने कहा कि अगर जो भी है आप लोगों ने मेरे से पूछना है, जो भी है OSPF के थ्रू वो यहाँ पे होनी चाहिए। और यहाँ पे जो ये वाला इंटरफेस, इसका मतलब क्या है? साइलेंट, चुप करना। इस इंटरफेस को हमने क्या करना होगा? साइलेंट पे करना होगा। तो वो भी OSPF में ही होगा, वो पॉलिसी लगाने से नहीं होगा। वो इस तरह से आसानी से भी आप लोगों को ये फीचर मिलता है, चाहे वो रिक में हो, चाहे वो EIGRP में हो, फिर से चाहे वो ISIS में हो, चाहे वो BGP में हो। ये ऑप्शन हर एक में अवेलेबल है कि आप लोग इंटरफेस को साइलेंट कर सकते हो कि वो लेन में अपने हेलो पैकेट्स को जनरेट ना करें। ठीक हो गया? ये जल्दी से लिख लो। अभी मैं एक और चीज़ की तरफ आने वाला हूँ, तो वो थोड़ा सा आप लोगों के लिए ट्रिकी होगा। अच्छा, टोपोलॉजी की तो यही समझ आ गई होगी आप लोगों को। हाँ, मैं कॉन्फ़िगर करते करते आप लोगों को एक एक स्टेप यहाँ पे जो मैंने कहा है वो मैं वेरीफाई करूँगा, ठीक है। लेकिन फिर एक चीज़ है यहाँ पे, जो कि कल मैंने आप लोगों को वो लाइन लिखा था ना कि ACL इसको परमिट करना है हमने डेटा के लिए, इसको हमने परमिट करना है वॉइस के लिए, और वहाँ पे इम्प्लिसिट डिनाई का लाइन खुद ब खुद ऐड हो जाता है। वो उसमें तो कोई इशू आप लोगों के लिए नहीं होगा। अब ना मैं आप लोगों को एक चीज़ बता दूं कि राउट मैप्स को डिफाइन करने के लिए हमारे साथ क्या होता है। अगर आप लोगों ने राउट मैप को डिफाइन करना है, सबसे पहले तो वही लाइन है जो कल मैंने लिखा था आप लोगों को कि राउट मैप will be defined in global configuration mode। राउट मैप को हम ग्लोबल कॉन्फ़िगरेशन मोड में डिफाइन करेंगे, ठीक है ना। फिर मैंने क्या कहा था कि राउट मैप इज डिफाइंड इन ग्लोबल कॉन्फ़िगरेशन मोड ब्याची कम दें ददेन बाद मंगसवीलू नेम। अब ना राउट मैप के लिए आप लोगों ने एक नेम असाइन करना होता है कि मेरा जो राउट मैप है इसका नाम है OSPF 2023 और पॉलिसी बेस्ड राउटिंग के लिए हमने ये राउट मैप बनाई है। नाम कुछ भी हो सकता है, ठीक है ना। फिर मैंने कहा आप लोगों को कि आप लोगों ने नेम के बाद सीक्वेंस नंबर देना होता है, जो कि सीक्वेंस नंबर आप लोगों के लिए कोई नया वर्ड नहीं होगा। नेम ACL में देखा था ना आप लोगों ने, सीक्वेंस एक नंबर होता था 10, 20, 30, 40, और मैंने यही कहा था कि पहले ये
सीक्वेंस नंबर जो पहले नंबर पे आता है वही एग्जीक्यूट होगा, फिर वो दूसरा वाला, फिर वो तीसरा वाला, और इसी तरह से बारी बारी एक एक एग्जीक्यूट होगा। फिर कल हमने यही कहा था कि हम इसमें राउट मैप का मतलब ही यही है कि हम कुछ मैच करते हैं और फिर हम उसके बाद वो सेट करते हैं। तो मैच करने में क्या हम मैच करते थे वो ज़रा मुझे डिफाइन करो आप लोग। मैच सब हम मैच का बोल द डेटा दे द वॉइस थे ब्या चिरा बापा कम तरफ मंजी गो रही। असल में अगर हम राउट मैप को डिफाइन करें तो यही डिफिनीशन है जो आप लोगों ने बिल्कुल ठीक कहा है कि कुछ चीज़ों को मैच करना और उस मैच करने के बाद सेट करना, वो राउट मैप है, ठीक है ना। और इसमें होता है राउट मैप का अच्छा डिफाइन करते हैं या हम कॉन्फ़िगर करते हैं ग्लोबल कॉन्फ़िगरेशन मोड पे, फिर हम उसके बाद एक नाम और सीक्वेंस नंबर दे देते हैं और नाम और सीक्वेंस नंबर के बाद क्या होता है फिर हम क्या करते हैं मैच ट्रिपेक्स को मैच करते हैं और मैच करने के बाद उनका नेक्स्ट हॉप सेट करते हैं। वो वाला याद है ना तो अच्छा। या मैं ना आज मैं यूज करूंगा यहाँ पे मैं पीसीस के जगह पे राउट, क्योंकि मेरा रैम भी ज़्यादा है मैं कर सकता हूँ। आप लोग वर्चुअल पीसीस भी यूज़ कर सकते हो, GNS3 में मौजूद है, और आप लोग राउटर से पीसी भी बना सकते हो, ये आप लोगों ने पहली दफ़ा सुना होगा ना। अच्छा मुझे बता दो कि अगर हमने राउटर से पीसी बनाना है तो OSPF डोमेन तो यहाँ तक नहीं है, तो ये किस तरह से इसके साथ फिर कनेक्ट होगा। तो इस राउटर 1 के जरिए किस तरह से कनेक्ट होगा, वो 20 वो इसके समझ में किस तरह से आएगा कि अच्छा ये वाला भी है 20 मौजूद है हमारे साथ। अगर राउटर है तो राउटिंग टेबल पे डिसीजन लेगा, अगर राउटर से हमने पीसी बनाना होता है तो पीसी क्या करता है। वाई किस तरह से नो, तो फिर तो राउटर बन गया। फिर मैं एंड डिवाइस किस तरह से कहूँगा कि अब ये एक चीज़ एंड डिवाइस। अच्छा वैसे आप लोगों को पता है पीसी पे भी राउटिंग प्रोटोकॉल कॉन्फ़िगर हो सकता है, फिर वो एंड डिवाइस फिर भी रहेगा, नहीं वो मैं नहीं करूँगा अभी फिलहाल के लिए। जो अभी तक आप लोगों ने किया है वो मुझे बताओ कि आप लोगों ने पीसी को किस तरह से डिफरेंट नेटवर्क या नहीं किया है, डिफरेंट नेटवर्क के साथ कनेक्ट किया है आप लोगों ने। देख लो तो खुदे जालिमान हो, अगर 1011 ने सिर्फ एक्सटेंड करना है लेट्स से 2020 तो हमने क्या कहा था कि पीसी ने जब भी अपने नेटवर्क से किसी और नेटवर्क के साथ कम्युनिकेट करना होता है तो वो एक वर्ड हमने यूज़ किया था गेटवे, कि वो गेटवे पे सेंड करता है, ठीक है। तो आज मैं राउटर पे गेटवे असाइन कर दूंगा और गेटवे असाइन करने के बाद मैं ये कह दूंगा कि चलो जी आप आज के बाद राउटिंग पे नहीं, आपने इंतजार करना है अपने इस गेटवे पे, डिपेंड आपने रहना है। अगर आपने टेंट से कहीं बाहर जाना है तो आप सीधा अपना ट्रैफिक यहाँ पे सेंड कर दो। तो आप लोगों ने तो पीसी पे बहुत जल्दी से साइन किया था कि बस वहाँ पे एक ब्रैकेट अवेलेबल था, सॉरी ब्रैकेट में और था जो भी था वो अवेलेबल था और वहाँ पे जाके आप लोगों ने साइन किया। अब राउटर पे किस तरह से साइन करोगे, हम दो तरीक़ों से साइन कर सकते हैं, ठीक है ना। हम दो तरीक़ों से साइन कर सकते हैं,
दावलब गोली गई तब मात तमाशा कोई दा गोर दा सबती गोरे बिया ज़हन की नहीं था बिया बवाए दा सौ वेदन जो पिस जमा कर बिया राशे सर वाला वीडियो बन कर दिया नहीं ना सर बनी देते पर मैं बिना बिकी रुपए मैंने पे मैंने सोचा कि दगा जोड़ा वाले शे तासुदा सीक्वेंस नंबर ही और दा आपने कर लिया हाँ मैंने जो कल बयान बयान अभी आज कोई कंफ्यूजन है उसमें क्योंकि मैं तो बिल्कुल यूं निकल गया ना तो अगर है तो बता दें मुझे कि मैं फिर से इसको रिपीट कर दूँ आप लोगों के सामने कंफ्यूजन बिगिनी से दोबारा रिपीट का मतलब फन दफा रहा नहीं पर नहीं और ज़्यादा पक्का होना सही है सर बार चलो ये ना इस तरह से है कि हम क्या करते हैं फिर के अगर हमने राउट में कुलर दे मुझे कि अगर हमने ये राउट में डिफाइन किया है ठीक है अब हमने यहाँ पे एक सीक्वेंस नंबर भी दिया होगा कि ये वाला जो है लेट्स से आप लोगों ने यहाँ पे किया है कि ये यहाँ पे एक है सीक्वेंस नंबर 10 एक है सीक्वेंस नंबर 20 याद आ गया है आप लोगों ने कहा कि मैच किसके लिए ACL1 लेट्स से ठीक है और ये होना चाहिए वॉइस के लिए और फिर आप लोगों ने यहाँ पे किया होगा कि सेट क्या हाँ सेट IP क्या है 10.0.0.1 और इसके लिए जो नेक्स्ट होप है NH का मतलब नेक्स्ट होप वो होगा 1 1 1 और 2 यही है ना नेक्स्ट होप आपने जो आपका सोर्स है उसके बाद आपने देना होगा कि इसके लिए नेक्स्ट होप ये है ठीक है ना फिर इसी तरह से ये जो 20 है ये है लेट्स से मैच CL डेटा आपने डेटा के लिए मैच किया है और फिर सेट वही 10 0 0 2 और नेक्स्ट जो आपका होप है वो है 2 1 1 2 यही था अब मैंने कहा अगर बीच में वो आपने यहाँ पे किया बस ठीक है वही उसी तरह से कि अगर उसमें इम्प्लिसिट डिनाई है तो यहाँ पे भी डिनाई का वाला लाइन खुद ब खुद ऐड हो जाएगा वॉइस और डेटा के बाद जो सा भी ट्रैफिक आएगा वो वहीं पे होगा तो मैंने कहा हम एक और भी सीक्वेंस बनाएंगे जिसको मैंने कहा कि ये 30 होगा और इसमें कुछ भी ना हम मैच कुछ भी नहीं करेंगे ना सेट कुछ करेंगे और मैंने कल एक लाइन भी कहा था वो लाइन क्या था कि मैच एनीथिंग सेट नथिंग ठीक है ना मैच एनीथिंग सेट नथिंग तो मैच एनीथिंग में डेटा भी वॉइस भी वीडियो आती है ना तो वो जो है यार लग माता को रे गई बोली कही ना माता लगता सुपर फल जैसे सरून का था कहीं जो अगर इसके बाद वॉइस के बाद और डेटा के बाद वीडियो आ गई अब वीडियो ने क्या करना होगा वीडियो चली जाएगी कहाँ पे सीक्वेंस 30 में लेकिन वो किस तरह से होके जाएगी लोड बैलेंसिंग फिर से स्टार्ट कभी उनके लिए नेक्स्ट हॉप ये होगा तो कभी ये होगा और कभी ऊपर से कभी नीचे से ऊपर से नीचे से वे लिखे वो सब होगा ट्रांसफर की पदे ये पदे मैच 30 सर इससे फर्क नहीं पड़ेगा हमारे दो किस चीज़ में जब आप रेगुलरली ट्रैफिक जनरेट कर रहे हो हाँ जा रहे वॉइस भी ट्रांसफर हो रही है अलग रास्ते से अपडेट जितने भी कम्युनिकेशंस होते हैं ना मतलब जैसे कि वीडियो है ऑडियो है एटसेट्रा एटसेट्रा ये सारे UDP बेस्ड हैं UDP बेस्ड का तो पता है ना कि वो फास्ट जी सर ठीक है ना तो लाइव स्ट्रीमिंग जो है ये सारे UDP बेस्ड है मुझे वैसे आप मैं आपसे एक क्वेश्चन पूछूं तो मुझे बताओ आप
अगर ये वाईफाई के साथ आप लोगों के अच्छा आप लोगों के का ट्रैफिक ज़रूरी नहीं है। क्या ज़रूरी क्या होता है? एक्शन। ये लाइन भी याद रखो, ठीक है। अब अगर मैं फिर से आ जाऊँ गेटवे, तो गेटवे को अगर मैं डिस्कस करूँ फिर से राउटर के लिए, लेट से यहाँ पे एक राउट है, लेट से मैंने कहा 10.10.10/24, फिर 10.10.00/16, /16, फिर है 10.0.0.0/8, और फिर है 0.0.0 और 0, और स्लैश क्या होगा? अलग बोली गई राउट। अच्छा, ये कनेक्टेड है लेट से ईथरनेट 0 के साथ, ये कनेक्टेड है ईथरनेट 1 के साथ, ये कनेक्टेड है ईथरनेट 2 के साथ, और ये कनेक्टेड है ईथरनेट 3 के साथ। और आपका जो डेस्टिनेशन एड्रेस है, डेस्टिनेशन आईपी है, वो है लेट से 10.10.10। ठीक है। मैं ये सैंपल ये कहूँ ना, ये वैसे लेट से मैंने आप लोगों के लिए गेटवेज लिखी है। अगर इस एड्रेस तक जाना है तो इसमें अगर ये सारे के सारे मौजूद हैं ना, तो ये किसके साथ मैच होगा गेटवे में? बेस्ट गेटवे आप लोगों को कौन सा मतलब होगा आप लोगों के लिए? ये वाला। चलो अगर ये वाला डाउन होता है फिर ये वाला, क्यों? क्योंकि देख लो ये पहला वाला इसलिए अच्छा है कि देख लो कितने 1 2 3 जो 3 बाइट्स है वो भी मैच हो रहे हैं, लॉन्गेस्ट मैच। ठीक है। फिर अगर ये भी डाउन होता है तो एटलीस्ट इतना तो मैच हो रहा है ना, तो ये भी हो गया, ये भी डाउन हो गया। अब 0 0 0 मंगा सवाल नहीं, ठीक है ना। ये तो दुनिया में सारे एड्रेसेस के लिए है, डिफ़ॉल्ट रूट भी हम कहते हैं इसे, ठीक है। तो फिर ये जब इस पे आती है बारी तो ये इसको देख लेगा, अगर ये भी नहीं तो फिर तो कुछ भी नहीं होगा। और ये वाला जो है 0 0 0, इसको हम क्या नाम कहते हैं? हाँ नहीं, गेटवे में हम क्या नाम कहेंगे इसको? बताओ जी, गेटवे ऑफ लास्ट रिजॉर्ट। गेटवे ऑफ लास्ट रिजॉर्ट का क्या मतलब है? आखिरी उम्मीद। बिल्कुल ठीक कहा आपने। थोड़ी जी का सड़े खड़ी है, सॉरी उम्मीद नहीं थी, सड़े लगी हो रही है। अब देख लो ना, मैं इसका एक एग्जांपल आप लोगों को दूं। आप लोगों का एक करीबी दोस्त होता है, ठीक है, आपको कर्ज चाहिए होगा, आपने जाके उससे कहा यार मुझे कर्ज दो, उसने इनकार किया कि नहीं यार ठीक शान नहीं। फिर एक दूसरा दोस्त भी होता है बंदे का, वो थोड़ा सा करीबी वाला दोस्त, उसको कहा कि यार करो कुछ, उसने भी कहा कि नहीं है, ठीक है। फिर एक होता है जो कि बिल्कुल ना वो थोड़ा सा दोस्त होता है उसके पास, तो उसने भी इनकार किया। अब ना आप जिस बंदे के पास गए हो वो बिल्कुल मतलब है भी नहीं इतना, लेकिन आपने ये कहा कि बस आप ना दुनिया में मेरी वो सबसे आखिरी उम्मीद हो, आपने अगर मेरे से इनकार किया तो मैं लुट जाऊंगा, ठीक है। तो ये वही गेटवे ऑफ लास्ट रिजॉर्ट है, आखिरी उम्मीद है हमारी, ठीक है ना। तो ये हम
राउटर से जब मैं पीसी बनाऊंगा तो मैं दोनों तरीक़ों से असाइन करूंगा। ये अभी तक हमने जो पढ़ा है इसमें कोई कंफ्यूजन है? तो चलो जी ये टोपोलॉजी को इम्प्लीमेंट करते हैं और अपना टारगेट भूलना नहीं है आप लोगों ने। आज हमने क्या करना है? राउटर मैप। और राउटर मैप में क्या करना है? ट्रैफिक को लोड बैलेंसिंग पे नहीं लेके जाना। ट्रैफिक को हमने अपने तरीके से मैनेज करना है। राउटर को हमने अपनी मर्जी पे चलाना है। ठीक है ना? समझ को ये मैंने वैसे ही कहा कि ये लेट से एक एड्रेस है जिसको आपने पहुंचना है। ठीक है, जिस तरह मैंने ये बोर्ड पे बनाई है टोपोलॉजी 10001 है। 10001 में जाना है वहाँ 2020 के लिए। तो अब गेटवे इसके लिए क्या होगा? 10003 होगा। लेट से 10003 नहीं है, फिर क्या होगा? हाँ क्या? तो यहाँ पे मैंने 4 एड्रेसेस आप लोगों को लिखे कि ये है, तो इसमें लॉन्गेस्ट मैच को देखा जाएगा। गेटवे में लॉन्गेस्ट मैच को देखा जाएगा कि किसके साथ मैच हो रहा है ये। तो वो देखा जाएगा कि अगर वो मैच हो गया है तो वो प्रायोरिटी पे वही, सेकंड प्रायोरिटी पे वही, थर्ड प्रायोरिटी पे फिर वही। अगर ये तीनों नहीं है तो गेटवे ऑफ लास्ट रिजॉर्ट मौजूद है। ठीक है, अब ये मैं कॉन्फ़िगर करूंगा, आपको मैं बता दूंगा कि ये देख लो मैंने गेटवे ऑफ लास्ट रिजॉर्ट होता कहाँ पे है। आपने देखा होगा लेकिन आपने कभी सोचा नहीं होगा उस चीज़ को। ठीक है, तो आज मैं ज़रा आपका माइंड उसी तरफ भी लेके जाता हूँ कि देख लो ये है गेटवे ऑफ लास्ट रिजॉर्ट। ठीक है, और फिर जो खाली न तमाशा वो, फिर मैंने कहा कि आपको गेटवे ऑफ लास्ट रिजॉर्ट पे जाना होगा। ठीक है, तो वो मैं भी करके दिखा देता हूँ आपको, एक एक चीज़ इंशाल्लाह आपको फिर समझ आ जाएगी। फिर भी नहीं आएगी तो GNS3 को ओपन कर देते हैं। अच्छा अब यहाँ पे देख लो, अब यहाँ पे बस चलो ये मैं फॉन्ट साइज ठीक। अच्छा अब यहाँ पे आते हैं इंटरफेस, कॉन्फ़िगर टर्मिनल और इंटरफेस FFA 0/0, ये है राउटर 1। ठीक है ना? तो इस इंटरफेस पे है IP एड्रेस। अगर टोपोलॉजी को आप लोग देख लेते हो तो 10003 000 और नो शटडाउन। क्या अब इंटरफेस सीरियल 1/0 और IP एड्रेस 1.1.1.000 और नो शटडाउन। फिर है इंटरफेस सीरियल 1/1 और यहाँ पे IP है एड्रेस 2.1.1.1 2555000 और नो शट डाउन। इसके बाद आप लोग ना वैसे यहाँ पे ये इंटरफेसेस को भी ऑन कर दो कि आप लोगों को पता चले ये 0/0, ये 1/0, ये है 1/0, ये है FFA 0/0 और ये भी सीरियल 1/0। ठीक हो गया ना? अब मैंने आना है राउटर 2 पे। तो राउटर 2 पे आने के बाद दो इंटरफेसेस हैं। एक है इंटरफेस सीरियल 1/0 जिस पे IP एड्रेस हैं 1.1.1.2555000 और नो शटडाउन। और फिर है इंटरफेस सीरियल नहीं फास्ट इथरनेट 0/0 और IP एड्रेस 311.1255000 और ठीक है। और यहाँ पे राउटर 3 पे अगर हम आते हैं
यहाँ पे है 2/1 है ना। अगर आप लोगों ने ये कंफर्म तो कंफर्म कर लो, 1/1 है, ठीक है। ये हो गया है 1/1 और IP एड्रेस 2.1.1.2 2555000 और नो शटडाउन, और दूसरा है FFA 2/0 और यहाँ पे है IP एड्रेस 4.1.1.1 25550 और नो शटडाउन, ठीक है। इसके बाद और पे है एक इंटरफेस है 0 और एक है 2/0। तो ये इंटरफेस IP एड्रेस 3112.2555000 और नो इंटरफेस 2/0 और IP एड्रेस 2555000 और नो और इंटरफेस 20 अच्छा IP एड्रेस 20.20.20.20 255 और ये ऑलरेडी नो शटडाउन है। फिर कल मैंने आप लोगों को अगर IP एड्रेसेस ज़्यादा हैं तो आप लोग ना पहले से ही स्टेप बाय स्टेप करो। तो मैंने ये कहा था कि शो IP इंटरफेस ब्रीफ और पाइप साइन एक्सक्लूड या अनअसाइन। Exclude down. अब होगा सर exclude down. लगा एक्सक्लूड डाउन। तो इससे क्या होगा कि जितने भी इंटरफेसेस डाउन हैं तो वो नज़र नहीं आएंगे आप लोगों को, ठीक है। अब अगर मैं आता हूँ यहाँ पे और यहाँ पे भी इंटरफेस ब्रीफ पाइप साइन इंक्लूड अप, ये लो, तो ये कौन सा वाला राउटर है? राउटर 2। इसमें दो इंटरफेस कॉन्फ़िगर होने चाहिए, है दोनों अप। अब देख लो ना, इसमें ये होगा कि अगर एक इंटरफेस है तो वो क्या होगा, उनका खुद ब खुद अप हो जाएगा, ठीक है। क्या होगा? अप हो जाएगा, वो नज़र नहीं आएगा, ठीक है। नो शटडाउन ना अलावा इंटरफेस ना अप की। अब सामने शो करते हैं क्या क्लास इसको बोलते हैं क्या किसको बोले आपने पीछे? अच्छा अब यहाँ देख लो, IP इंटरफेस ब्रीफ पाइप साइन एक्सक्लूड डाउन, क्या होगा इसमें? कम अब तीनों से याद छुए दीजिए। तो अब ये जिंदगी भर ना ये हो गया है। अब राउटर 4 तो शो IP इंटरफेस ब्रीफ एक्सक्लूड डाउन, डाउन को एक्सक्लूड मतलब अभी तक जितने भी IP एड्रेसेस को हमने असाइन की है वो सारे के सारे ठीक ठाक, ठीक है ना। अब हम आते हैं यहाँ पे ये वाले राउटर 5 जो है, इसका मैंने सबसे पहले तो ये करना है कि होस्ट नेम में कर देता हूँ वॉइस, क्या आप लोगों को कन्फ्यूजन ना हो, ठीक है। और फिर मैं इंटरफेस FFA 0/0 और 1 2.0 और नो शटडाउन,
और इसी तरह से राउटर 6 पे आके आप लोगों ने क्या करना है, होस्ट नेम डेटा डेटा और इंटरफेस इंटरफेस ए 0/0 एड्रेस 10.0 255.0.0.0 और नो शर्ट। ठीक है, हो गया। अब ना अगर मैं आप लोगों को कहूँ कि आप पिंग करो 10.0.0 तो होगा, बिल्कुल वो डायरेक्टली कनेक्टेड है, ठीक है ना। तो ये लो हो गया है, मतलब ये तो फिर वॉइस से भी होगा। अब अगर मैं इससे आगे जाऊं तो होगा, बिल्कुल भी नहीं होगा, ठीक है, क्योंकि ये वाला जो राउटर है ना इस टाइम पे ये प्रोसेसिंग कर रहा है इस चीज़ पे। और आप लोगों ने यहाँ पे एक लाइन ये देखा होगा कि गेटवे ऑफ लास्ट रिजॉर्ट इज नॉट साइड ये आपसे पूछे आगे बताओ। मैंने आपने नहीं मुझे ये अच्छा मैंने क्या कहा, पूछा था किसी ने पूछा था, मुझे इतना याद है, पूछा था ये खुद पूछा था मैंने, इससे ऊपर भी पूछा था आपसे, ये प्लस और इतना मुझे याद है, ये +0 1 गेटवे लास्ट रिजल्ट इज नॉट सेट प्लस हां चलो खैर है कोई बात नहीं। आता हूँ वॉइस पे, तो वॉइस पे अगर मैं गिरना चाहूँ तो मैं इस तरह से सेट कर सकता IP राउट 0.0.0 स्पेस 0.0.0.0। ये क्या है भाई ना, अच्छा हाँ लास्ट रिजॉर्ट, ये 0.0.0 फिर 0.0.0 का मतलब क्या है, हाँ 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 जो मैंने लिखा था पहले कि 0.0.0.0.0 और जो /0 मैंने लिखा था ना ये वही /0, ठीक है। और इसके बाद मैंने ये कहना है कि आपने अगर कहीं पे भी जाना है आपने तो किसको सेंड करना है आपने ट्रैफिक 10.0.0.3 ये हो गया है। अब अगर मैं यहाँ पे करूँ कि डू शो IP रूट, कुछ तो नजर आया होगा, गेटवे लास्ट रिजॉर्ट एक्सटेंड टू नेटवर्क 0 अब इसने जहाँ पे भी जाना या जहाँ पे भी जाना चाहे ये राउटर, तो इसने यही 10.0.0.3 को सेंड करना है और 10.0.0.3 ने आगे फिर अपना प्रोसेस, ठीक है। अब मैं अगर कहूँ कि ये जो राउटर 6 है ना मुझे ये चीज़ बिल्कुल चाहिए ही नहीं, ये तो राउटर है ना, फिर नहीं मुझे बिल्कुल इसको PC पे ले जाना है, तो वो किस तरह से होगा पता है आप लोगों को, तो अभी देख लो IP साइन है ऑलरेडी, मैंने यहाँ पे क्या कि नो राउटिंग, कि आपने राउटिंग नहीं करनी है। आप अब देख लो ना डू शो IP राउट करके जरा देख लो कि क्या हो गया होगा, राउटिंग टेबल कहाँ पे चला गया है, ये वैसे देखो ना डिफ़ॉल्ट गेटवे इज नॉट सेट, वहाँ पे PC में आप लोगों ने देखा ना डिफ़ॉल्ट गेटवे वाला लफ्ज़ पैकेट ट्रेसर में, पैकेट ट्रेसर में नहीं यही ncpa.cpl पे जाओ, वहाँ लास्ट रिजॉर्ट नहीं होगा, वहाँ पे डिफ़ॉल्ट गेटवे नज़र आएगा आप लोगों को, तो वही चीज़ है कि डिफ़ॉल्ट गेटवे इज नॉट सेट। अब आप लोग ये कर सकते हैं कि डिफ़ॉल्ट IP गेटवे
10.0.0.3 आईपी डिफ़ॉल्ट गेटवे देने के बाद यो मिनट वहाँ तो बोली गई आईपी डिफ़ॉल्ट गेटवे देने के बाद अगर डू शो आईपी राउट कर देते हो आप लोग, तो आप लोगों को इज ये जिस तरह पीसी में मौजूद होता है। दावली कई वजह शाह यार 5-6 में मैंने ये किया है, वॉइस में मैंने वो किया है, क्योंकि 5-6 का हो गए तो आपको मसला होगा। फिर दो तरीक़ों राउटर पे गेटवेज असाइन कर सकते हो और आप उनसे इन डिवाइस का। हाँ मुझे अभी सुनो, अगर आपका रैम 4 GB है और आप ये करोगे तो फिर आपके लिए मुश्किलात, तो वहाँ पे फिर आप VPC ये देख लो ना, ये हाँ ये आप इसे और इस पे आप IP असाइन कर सकते हो। मैंने IP असाइन की है यहाँ पे, तो क्यों नहीं की है मैंने। जहाँ पे आप सिंपली आपने क्या करना होगा, वही कनेक्टिविटी बनाओ। फिर कनेक्टिविटी के बाद आपने क्या करना है, कॉन्फ़िगर पे आना है, सॉरी कॉन्फ़िगर नहीं, कंसोल पे आना है। आपने क्या करना है कि ये नेटवर्क कनेक्शन लोड ज़्यादा हो गया है मेरे ख्याल से, तो इस वजह से काम नहीं चल रहा है मेरा। चलो ये मुझे ना बाद में आप याद रख देना कि पे आप साइन कर सकें, तो वो मैं करके दिखा दूँगा, ठीक है। लेकिन ज़रूर बताना है आप लोगों ने फिर। हाँ जी चलो नुमान आप पूछो, पहले छोड़ दो ये। सर राउटर 5 स्टिल गॉट द प्रॉपर्टीज ऑफ राउटर, क्या जो हमने उसे बनाया है पीसी राउटर 5 क्योंकि आपने बोला एक वर्ड यूज किया कि प्योर पीसी वॉइस और ये दूसरा वाला प्योर पीसी, वो अभी भी राउटर बिल्कुल इसी तरह है। और जो 10 मिनट की ब्रेक कर लेते हैं। अच्छा आप हाँ आज मैंने एक और भी ट्रिक करना है आप लोगों के साथ, तो वो भी आप लोग देख लेंगे। राउटर OSPF 1 डू शो IP। अच्छा आप लोगों ने अगर सिंगल एरिया वॉइस पे कॉन्फ़िगर करना है या मल्टी एरिया कॉन्फ़िगर करना है, आप लोगों के लिए तो कोई इशू नहीं है ना कि जी ये है, तो इसमें ये करो कि ये राउटर 1 राउटर 2 राउटर 3 आज आप उसमें करो, क्या किसमें बैकबोन में करो, वो वाला एरिया 1 में करो, ये एरिया 1 में करो, वो एरिया 0 में करो, ठीक है। लेकिन सिंगल एरिया पे कर लेता हूँ, ठीक। तो आप लोगों ने आना है यहाँ पे नेटवर्क 111.0 आप लोगों ने कल फिर मेरे कल जो आऊँगा वो आप में करना होगा, ठीक है। और यहाँ पे 10.0.0.3 ठीक है। राउटर 1 पे कॉन्फ़िगरेशन कंप्लीट। सही नहीं सही हुई सर 10-1-1 और अजी गलत है ना वही तो ना देखा मंग मन खबर संगान मोहन सभी मेरा तो फिर आप देखते क्या अगर अली अभी गलत हो राउटर OSPF 1 और फिर आप लोग वही
DSS। अच्छा, यहाँ मैंने एक और कमांड भी कल आप लोगों को फिल्टर में सिखाया था कि उसमें आप लोगों को ये भी पता लग रहा होगा कि ये किस सेंटर है, कौन सा कमांड था वो। हाँ, पाइप साइन लगा के, जैसे कि मैंने कहा कि अगर मल्टी एरिया OSPF है ना तो IP इंटरफेस और यहाँ पे पाइप साइन लगा के इंक्लूड अप, तो आप लोगों का भी इंटरफेस के साथ ही नज़र आ रहा है। अब यहाँ पे नेटवर्क, तो मैं तो सिंगल एरिया OSPF को कॉन्फ़िगर जी 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 और ये 112.0.0.0 और एरिया 0 यहाँ पे भी कंप्लीट हो गया है। राउटर 3 पे अगर मैं करूँ कॉन्फ़िगर और ऊपर वैसे भी है नेटवर्क और ये 0.0.0 और एरिया 0, राउटर OSPF 1 और यहाँ पे नेटवर्क ये हो गया है। फिर नेटवर्क 4111 है हमारे साथ, तो 4111 को भी किया है और यहाँ पे भी कंप्लीट आना है राउटर 3 पे, ठीक। और राउटर 3 पे आने के बाद में कॉन्फ़िगर टर्मिनल। अच्छा, एक काम हमने छोड़ा है, ठीक है ना, नहीं किया होगा लेकिन छोड़ा है हमने एक स्टेप को। राउटर और ये नेटवर्क हो गया है और यहाँ पे एरिया 0, ये नेटवर्क 0.0.0 और नेटवर्क 0.0. अच्छा, मैं अगर राउटर 1 पे आ जाऊँ तो राउटर 1 पे सिर्फ OSPF कॉन्फ़िगर नहीं करना था, राउटर 1 पे एक इंटरफेस को हमने पैसिव भी करना था। तो पैसिव कौन सा इंटरफेस करना था आप लोगों ने? 0, ठीक है। तो यहाँ पे आप लोग के पैसिव इंटरफेस और एक लाइन अप, अगर आप लोगों ने ये किया डिफ़ॉल्ट, मैं इसको कमेंट कर देता हूँ कि ये डिफ़ॉल्ट से क्या होगा। डिफ़ॉल्ट से अभी आप लोग सुन लो, डिफ़ॉल्ट से इस राउटर के जितने के सारे पैसिव, और अगर सारे के सारे पैसिव हैं तो ये राउटर हमारे साथ इस स्ट्रक्चर में मौजूद हैं कि इसका एक इंटरफेस यहाँ पे कनेक्ट है, एक यहाँ पे कनेक्ट है, एक यहाँ पे कनेक्टेड या कनेक्टेड ना हो। आपने डिफ़ॉल्ट किया है सारे के सारे वो पैसिव, ना यहाँ से नाइबरशिप बनेगा ना यहाँ से बनेगा, तो डिफ़ॉल्ट में सारे के सारे। और एक आप लोग अगर स्पेसिफिकली करना चाहते हो तो भी हो सकता है, ये मैंने कमेंट किया है। तो पैसिव इंटरफेस ये हो गया है। अब पैसिव संगत जी हमने OSPF को कॉन्फ़िगर करना था उसी टाइम पे थे तो भी ठीक था, अभी मुझे बाद में याद आ गया है, ठीक है। अब ये मुझे बताओ कि डिफ़ॉल्ट आप वैसे ना आप लोगों के वो माइंड में देखना चाहता हूँ कि आप लोग डिफ़ॉल्ट कहाँ पे किस टाइम पे यूज़ कर सकते हो और ये बाय इंटरफेस किस टाइम पे यूज़ कर सकते हो। अगर डिफ़ॉल्ट है तो सारे के सारे इंटरफेस को पैसिव करने कोई ना कोई तो रीज़न है, तो क्या रीज़न होगा वो वैसे आप लोग कहते हैं? अगर ये प्रोटोकॉल ऐसा हो कि वहाँ पे कोई नया वर्जन की जरूरत ना, तो वो फिर OSPF कॉन्फ़िगर क्यों करना है? वो जो आपने कहा था कि रूटर से मैंने एक बात कही थी कि वही होगा कि जिसमें मिनिमम लाइंस हो, ठीक। लेट से यहाँ पे एक राउटर है जिसके 12 इंटरफेसेस हैं, ठीक है। यहाँ पे भी कनेक्ट है, यहाँ पे भी कनेक्ट है, यहाँ पे 3 4 5 6 7 8
9, 10, 11, 12। ठीक है, ये 12 में ये यहाँ पे राउटर के साथ कनेक्ट और यहाँ पे राउटर के साथ, यहाँ पे स्विच या हब है, यहाँ पे भी स्विच या हब है, यहाँ पे भी लेन सारे के सारे लेंस हैं। लेंस की कनेक्टिविटी ज़्यादा होती है ना। अब मुझे बताओ कि मुझे किस बेसिस पे सिर्फ 2 पे चाहिए और सारे के सारे पैसिव। तो अगर मैं 10 लाइन्स इस तरह से लिखूंगा कि पैसिव ये वाला, पैसिव ये वाला, यहाँ पे नहीं एक्सेप्टेबल। क्या आप लोग ये कर लोगे कि 0/0 पैसिव, f(0/2), f(0), ये नहीं हो सकता यहाँ पे। तो फिर क्या करना होता है पता है आप लोगों को? आप लोगों ने फिर आप लोगों ने ये करना होता है कि ये वाला जो लाइन है ना, जो ये एंटर किया है, आप लोग यहाँ से फिर से कमेंट कर दोगे ये, लेकिन यहाँ पे पैसिव ए वो दो जो है वो 0/1 यस सर, और 2 लाइंस जो है वो आप लोगों के 9। अब अगर 100 हैं और 100 में 98 इंटरफेसेस को आपने पैसिव करना है और 2 इंटरफेसेस को आपने ऑन रखना है नाइबरशिप के लिए, ठीक है वो, तो फिर 3 लाइन क्या होगा? सर पैसिव इंटरफेस डिफॉल्ट कर देंगे। कितने लाइन तारे लगा मन लग चप कितने लाइन? 100 इंटरफेसेस हैं। 100 इंटरफेस में आपने 98 को से हूँ, ठीक है, और राउटर 1 वो जगह है लोगों के ट्रैफिक ने यहाँ से होके जाना है फिर वहाँ पे। तो यहाँ पे अगर मैं राउटिंग टेबल देखना चाहूँ तो OSPF से कौन से होगा? 4 यस सर, और 2 3 1 3 यार, 4 और 2 3 1, 3 तो डायरेक्टली कनेक्टेड नहीं है, 2 सॉरी, तो 2 क्या करेगा साथ, और 20 OSPF 3 राउट्स में कनेक्टेड कौन है? 10 कनेक्टेड है, 2 कनेक्टेड है। OSPF 2 भी एक, 3 भी एक रास्ते से होगा, सॉरी 4 से होगा, और 4 भी एक रास्ते से होगा, लेकिन जो 20 है वो 2 रास्तों से। चलो मैं दिखा देता हूँ शो IP राउट। ये देख लो, अगर यहाँ पे समझ नहीं आ रही है ना तो आप लोग शार्ट कर दो बस अपने लिए OSPF। ये देखो वही 64 65 65 तक पहुँच गए हैं, लेकिन 20 तक अगर आप लोगों ने पहुँचना है तो कितना होगा? लूप बैक का भी 1 है ना, तो 65। ये कि कभी इस रास्ते से आपने जाना होगा, कभी इस रास्ते, ये हमने कहा था ना लोड बैलेंसिंग होगा। और ये वाला जो है ये तो 65 है, 3 अलग नेटवर्क हैं, 4 अलग नेटवर्क हैं, ठीक है, लेकिन जो सेम नेटवर्क है 20 तक पहुंचने के लिए 2 रास्ते हैं, और दोनों रास्ते यहाँ पे आप लोगों के खिदमत में हाजिर हैं। तो अगर मैं यहाँ पे करूँ कि पिंग 20 20 20 और 20 हो गया है। अब अगर मैं करूँ ट्रेस राउट 20 और 20, तो मुझे 2 तरह के रिजल्ट्स मिल सकते हैं, शायद मुझे मिले। सिमुलेटर में कभी कभी मसला हो सकता है, लेकिन अगर रियल राउट में मैं कहूँ तो मुझे 2 तरह के आउटपुट मिल सकते हैं यहाँ पे। कभी ये भी बड़ा आउट को समझना, पिंग को समझना। अच्छा आप लोग कहोगे सर अब पिंग में भी है पढ़ने वाला कुछ, तो कि हाँ 2 घंटे का क्लास में पिंग पे भी ले सकता हूँ, ठीक है, पिंग को समझने के लिए। ये जो मैंने उस दिन कहा था ना कि एक वो जो ये एक चीज़ ज़्यादा है ना, ये वाला एक एक्सक्लेमेशन 100 बाइट का 40 मिनट, तो इस पर एक लेक्चर है फिर कि इसकी बॉडी में क्या है, ये 100 बाइट क्या है, 20 बाइट्स क्या है, 70 बाइट क्या है, 100 बाइट है, लेकिन 100 बाइट में है क्या, ठीक है ना। तो फिर पिंग के टाइप, सिंगल डायलॉग, फिर आप लोग कहोगे सर ये क्या है। इसी तरह से ट्रेस राउट को भी यही करना है कि हमने रास्ते को ट्रेस करना है
तो उस हद तक हमने पढ़ना है। एक दफ़ा मुझे आएगा कि मैं गया हूँ 112 पे, और फिर मैं गया हूँ 3112 पे, और फिर मैं गया हूँ वापस 112। दूसरी दफ़ा अगर मैं ट्रेस आउट करूँ तो मुझे ये आएगा कि मैं 2112 और मैं फिर से 4112 और फिर से 211। तो चलो देख लेते हैं कि ये आउटपुट आती है या नहीं आती। और मुबारक हो गई है उसी तरह से। और ये वही राउंड ट्रिप टाइम है, या जो एमएस है ना, मिली सेकेंड, तो ये इतने टाइम में पहुंच गया है वहाँ पे। तो ये लोड बैलेंसिंग हो रहा है कि आधा पे होके जा रहा है। पे हम अपने क्लास का ब्रेक करते हैं। 12 है, आप लोगों की क्लास स्टार्ट होगी 12:03। तो 5 मिनट ब्रेक आप लोग कर सकते हो ना। मैंने आप लोगों को कहा था कि अगर आप लोगों ने दलदगोरा लखे फैसला जी। अच्छा, अब मैंने कहा था कि अगर आप लोगों ने OSPF को वेरीफाई करना है तो आप लोग शो रन और पाइप साइन सेक्शन OSPF आप लोग ये देख सकते हो, ठीक है ना। और ये डिटेल मौजूद है। अच्छा, ज़्यादातर एक स्टूडेंट ने एक गलती की थी कि उसने ये किया था कि OSPF को कॉन्फ़िगर किया था, फिर एक एरर आ था, और वो इस तरह से था कि इंटरफेस मैं करूँ, चलो इस राउटर पे भी ठीक है, मैं वैसे राउटर 4 पे करने लगा हूँ जो आप लोगों का डेस्टिनेशन है यहाँ से, ठीक है ना। तो यहाँ पे रन और सेक्शन OSPF। अच्छा, ये ट्रबल शूटिंग के लिए बहुत मस्ट है। या आप लोगों से कोई इंटरव्यू के लिए जाते हो, वो लोग आप लोगों के साथ एक ट्रिक कर देता है, और वो ट्रिक ये है कि आप लोग यहाँ पे ठीक ठाक हैं, लेकिन उन लोगों ने ये किया होगा आप लोगों के साथ, या आप लोगों से गलती हो सकती है कि इंटरफेस FFA 0/0 OSPF 1. अब देखते हैं क्या होगा। इनवैलिड पैकेट मिसमैच फ्रॉम बैकबोन एरिया मस्ट बी, लिंक का तो अभी आप लोगों को नहीं पता, बट नॉट फाउंड फ्रॉम 311 एटसेट्रा एटसेट्रा। अब ना आप लोग यहाँ पे परेशान हो जाओगे कि यार ये क्या है। आप लोगों को ये पता होगा कि चलो जी कोई मसला है, तो मैं ये कर देता हूँ कि डू शो OSPF, ये लो, यहाँ पे तो बिल्कुल ठीक ठाक है, एरिया 0। मैंने आप लोगों के सामने ये 3 वाले नेटवर्क को मैंने FFA 0/0 कौन सा वाला है, FFA 0/0 को मैंने अभी आप लोगों के सामने इस इंटरफेस को मैंने 3112 को मैंने किया है एरिया 1 में। सॉरी, यहाँ पे आप लोग अच्छा, आप लोगों ने क्या किया, आप लोगों ने कहा यार मसला तो है, लेकिन मैं से हल कर देता हूँ कि राउटर OSPF 1 नेटवर्क क्या है, 311.2.0.0.0.0। आपने कहा यार सर ने तो हमें यही कहा था कि डू शो रन सेक्शन OSPF ब्ला ब्ला ब्ला। फिर आप लोगों ने वही फिर से रन सेक्शन OSPF,
और भी डिफरेंट फिल्टर्स हैं, आप लोगों ने हर एक फ़िल्टर ट्राई किया है, करो या अब मैंने गलत पढ़ाया है। कल फिर मैंने ये कहा था कि डू शो IPF इंटरफेस ब्रीफ, शो IP OSPF इंटर, और मैंने कहा एक्यूरेट रिजल्ट अगर आप लोग को चाहिए तो आप लोग इसी कमांड से हेल्प लो। ये ज़रा पे वो मसला। अच्छा ये मुझे बताओ कि नेटवर्क के 0 मैंने दोबारा किया है ना, तो प्रायोरिटी किसको मिल रहा है? इंटरफेस को ही। ठीक है, तो आप लोगों ने अगर ठीक करना है तो वही इंटरफेस FFA 0/0 नो IP OSPF, या अगर आप लोगों ने ये करना है तो IP OSPF 1 और एरिया 0। नो IP OSPF वही एरिया 1 भी कर सकते हैं, एरिया ठीक कर दो। अभी देख लो, हाँ बन गई है। अभी डू शो ब्रीफ, कल आप लोगों ने ये बात सुनी थी मेरे से कि ये वाला कमांड अगर आप लोगों को एक्यूरेट रिजल्ट चाहिए तो ये वाला कमांड यूज़ कर लिया करो फिर। हाँ अब देख लो, राउट मैप हमने बनाना है तो राउट मैप बनाने के लिए भी तो कोई जगह स्पेसिफाई होगी ना। तरह से तो नहीं है कि आप यहाँ पे कॉन्फ़िगर करो या यहाँ पे करो या यहाँ पे करो, यहाँ हो जाएगा काम आप लोगों का। लोड बैलेंसिंग कहाँ से स्टार्ट होती है, कर देता है, होता है गेटवे से एंड होता है ना, इस राउटर पे होता है ना, क्योंकि ग्लोबल कॉन्फ़िगरेशन में मैप्स डिफाइन करूँगा, फिर इम्प्लीमेंट मैं कहाँ पे करूँगा, यहाँ। हमेशा के लिए आप लोगों ने ये चीज़ याद रखना है, फिर यहाँ है और ये आगे फॉरवर्ड कर देता है। तो और वहीं पे जोन सी गेटवे होगी आप लोगों ने राउट मैप को वहाँ पे डिफाइन करना होगा। वही क्यों हमने ACL को कहाँ पे डिफाइन किया था? हाँ सेट तो नहीं किया था हमने, इंटरफेस में हमने नहीं अप्लाई किया था। ये 3 स्टेप है, देख लो, ACL डिफाइन करना, ACL सॉरी हाँ वही इम्प्लीमेंट करना, ACL वेरीफाई करना, राउट मैप्स डिफाइन करना, राउट मैप्स मतलब क्रिएट करना, राउट मैप्स इम्प्लीमेंट करना, राउट मैप वेरीफाई करना। वही इंटरफेस लेवल पे इम्प्लीमेंट होता है, ग्लोबल कॉन्फ़िगरेशन मोड में डिफाइन होता है और वेरिफिकेशन भी होती है। तो ये 3 स्टेप्स आप लोग लिख लो। हाँ जी वक्त नहीं था पोस्ट होता। तो 2 तरह के ACLs को किस तरह कितनी स्टैंडर्ड है तो मल्टीपल, लेकिन स्टैंडर्ड और सोर्स IP को डिफाइन करो। वहाँ पे थे 3 चीज़ें, सोर्स IP, प्रोटोकॉल, डेस्टिनेशन प्लस पोर्ट नंबर। यहाँ पे तो वो चीज़ें हमारे साथ हैं। अभी भी हम सोर्स पे ही इंतज़ार कर रहे हैं, वॉइस डेटा सोर्स है या नहीं। अभी किसी ने कहा था कि वो राउटर 1 सोर्स हम कह सकते हैं, मैंने कहा नहीं। अब आ गया हूँ ना मैं, सोर्स ये लोग ठीक है ना, तो मैंने इन लोगों को तो मैं स्टैंडर्ड ACL को ही अप्लाई करूँगा। आप लोग दो तरह के हैं, नेम्ड भी हैं, नंबर भी हैं। आप लोगों ने नेम्ड पे करना है, नंबर पे करना है, आप लोगों की मर्जी है। मैं करने लगा हूँ IPX बेस्ट। कौन सा वाला है ये, फिर कौन सा वाला है ये? नेम्ड ACL स्टैंडर्ड है, लेकिन ये नेम्ड ACL नहीं। फिर क्वेश्चन मार्क, क्या चाहिए, डिफाइन करो कौन सा ACL लगाना है अपने, स्टैंडर्ड या कौन सा टाइप है। तो मैंने और इसके लिए फिर कोई नाम हमसे लिया, नाम हमने देना होगा।
तो नाम से बेहतर तो है कि हमें फिर कंफ्यूजन ना हो वॉइस क्या है। और फिर क्या करना है, और फिर मैंने यहाँ पे वही परमिट और डिनाई, तो किसको परमिट करना है मैंने इसे मैंने परमिट करना है कि परमिट 001 को स्पेस तो 00। और आप लोगों को याद होगा शायद, अगर याद नहीं है तो मैं इस एसक्यूएल को आप लोग इस तरह से भी डिफाइन कर सकते हो कि यहाँ पे होस्ट लिख लो और इसको कमेंट करो, दोनों ऑप्शन यहाँ पे भी मौजूद है और सारे इस एसक्यूएल में बाय डिफॉल्ट डिनाई पे है। फिर दूसरा एसक्यूएल मैंने आईपी एक्सेस लिस्ट स्टैंडर्ड, और इसके लिए ये वाला नाम मेरे नज़र में ठीक है, और परमिट 10 2 और 0 0 इसको भी आप लोग होस्ट से डिफाइन कर सकते हैं। आप लोगों ने काम ख़त्म किया, ये लिख लो जल्दी से कि एसक्यूएल वाला काम ये था, ख़त्म। और ये लाइन भी लिख लो कि विदाउट एसक्यूएल या विदाउट राउट मैप्स, सॉरी विदाउट एसक्यूएल मंगसन शुका वाले वी कैन नॉट मैच एनीथिंग, हम कुछ भी मैच नहीं कर सकते किसमें, एसक्यूएल वी कैन राउट मैप्स विदाउट एसक्यूएल। या एसक्यूएल के जगह आप लोग एक दूसरा काम भी कर सकते हो, पता है वो, चलो छोड़ दो बस विदाउट एसक्यूएल। Without ACL we cannot match in route map। और यहाँ से आप लोग एंड करो और एंड करने के बाद शो एक्सेस लिस्ट करो। We cannot match in route map। राउट मैप में हम ACL के बगैर कुछ भी मैच नहीं कर सकते। अच्छा, मैं आप लोगों ने एसक्यूएल को वेरीफाई किया है, आप लोग देख लो वैसे अगर कोई राउट मैप है या नहीं, कुछ भी नहीं है। लगा हूँ ग्लोबल कॉन्फ़िगरेशन मोड में, यहाँ पे देख लो वो बिल्कुल गौर से राउट स्पेस क्वेश्चन मार्क, राउट मैप को कोई नाम चाहिए, तो मैंने कहा कि नाम होगा OSPF, आप लोग अपना नाम लिखो फिर 23, और मैंने ये बनाया है पॉलिसी बेस्ड राउट। यहाँ पे भी आपने कोई कुछ परमिट करना है या मैंने परमिट करना है ना वॉइस को, तो मैं लिखने लगा हूँ परमिट स्पेस क्वेश्चन मार्क और एक सीक्वेंस नंबर, ये वर्ड ये नंबर भी आप लोगों ने पहचान वाला है। कहाँ पे देखा है ये नंबर आप लोगों ने? हाँ, क्लास लिख दिया है यहाँ पे 10। OSPF नेम राउट में चलो यहाँ पे देख लो। अब मैंने मैच करना है अगर, तो ये देख लो मैं बहुत कुछ चीज़ों को मैच कर सकता हूँ। अगर मैं कहूँ कुछ मैंने सेट करना है तो मैं सेट भी बहुत कुछ चीज़ें कर सकता हूँ, सिर्फ IP आप लोग सेट नहीं कर सकते, बहुत कुछ है मैच करने के लिए भी, बहुत कुछ है सेट करने के लिए भी, ठीक है। लेकिन जो आप लोगों का काम है हमने वही करना है। आप लोग ये लिख लो पहले के राउट मैप नेम है ये, और ये राउट मैप का वो सीक्वेंस नंबर।
सर थोड़ा ऊपर गिर सर थोड़ा ऊपर या वीडियो में तो वैसे भी है यार, चलो लिख लो जल्दी जल्दी करो। अब ना बिल्कुल 5 मिनट आप लोगों ने बिल्कुल इधर उधर नहीं देखना, 5 मिनट मुझे देना भी चुप, ठीक है? और काम मैंने फिर नहीं करना, सिर्फ ये याद रखो, ये याद करो, ठीक है? अब मैंने मैच करना है, मैच आप लोगों को आईपी नजर आ रही है? हाँ, इंटरफेस के बाद आईपी मौजूद है। मैंने कहा आईपी स्पेस क्वेश्चन मार्क, एड्रेस को अभी कहीं फिलहाल मैंने मैच करना है, क्वेश्चन मार्क। तो आप लोग वर्ड से भी डिफाइन कर सकते हो, आप लोग नेम से भी डिफाइन कर सकते हो। हमने कौन सा एसीएल लगाया है? नेम डेसीएल, और नेम डेसीएल में मैंने नाम रखा था, याद है ना? अगर नंबर पे है एसीएल तो आप लोगों ने वही नंबर कॉल करना। जिस तरह हम देख रहे हैं ना, ACL 5, ACL 10, ACL वही, ACL वही, ये मैसेटिव है, वी कैपिटल है, वॉइस और एंटर के वॉइस में जो भी आईपी एड्रेस करो। फिर मैंने कहा उनको सेट भी करना है, सेट नेक्स्ट हॉप नजर आ रहा है? कहाँ पे है? आईपी को तो पहले लिख लो ना, आईपी तो है इंटरफेस सेट आईपी स्पेस एड्रेस। कौन सा वाला एड्रेस? कौन सा एड्रेस है? कहाँ पे? अच्छा, आईपी स्पेस क्वेश्चन मौजूद है। तो इन के लिए ये जो ना मैंने अभी कॉल की है, ऊपर कहाँ पे है ये, के इन आईपी एड्रेसेस से जो मैच होता है उनके लिए नेक्स्ट हॉप आप रख दो 112। ये काम है, कावली की बस मैच और सेट। पहले आपने उस एसीएल जो नेम से उसको कॉल किया था, उसको मैच करें क्या उसमें जितने भी आईपी एड्रेसेस हैं, मैं एक एक को कॉल नहीं करूँगा, जितने 500 है, चाहे उसमें 1000 है, चाहे उसमें 1 है, चाहे, ठीक है? उनके लिए मैंने कहा कि जो मैच होते हैं वंडरफुल। हाँ, अलियर अडेर शर्मी पता नहीं चुका क्या और तमाम क्या पसंद रहा, पता नहीं समझ लो मान देता सीरियस सिचुएशन, सीरियस। अब इसका मैंने सीक्वेंस नंबर, ठीक है ना? सीक्वेंस नंबर मस्ट बी चेंज्ड, नाम सेम हो सकता है लेकिन ये नए सीक्वेंस नंबर चेंज, ठीक है? और मैं 11 भी रख सकता हूँ, मैं 12 भी रख सकता हूँ, मैं कुछ भी रख सकता हूँ, लेकिन 10 के बाद ही हो। हाँ, मैं 10 के आगे कर देता हूँ तो फिर पहले ये में वो, ठीक है? तो फिर अब मैच करो आप लोग आईपी एड्रेस को कि कहाँ पे जो है, जो डेटा में, और इनके लिए सेट कर दो आईपी नेक्स्ट हॉप कौन 2.1.2 और एंटर 10 और मैं एक एम्प्टी सीक्वेंस भी बनाने लगा हूँ, इसको मैंने किया है एग्जैक्ट, और एम्प्टी सीक्वेंस में 25 से भी कर सकता हूँ मैं। अच्छा, अगर मैंने एम्प्टी सीक्वेंस 5 कर दिया फिर क्या होगा? वॉइस भी एम्प्टी में जाएगा, डेटा भी एम्प्टी में जाएगा, ठीक है? मैंने ये बनाया है, मैंने कुछ भी मैच नहीं किया है, मैच नथिंग, सेट एनीथिंग, एग्जैक्ट किया है मैंने, बस। आप लोग देख सकते हो डू शो रन राउट। तो यहाँ पे है कि ये मैंने एक सीक्वेंस, ये मैंने इसका ये सीक्वेंस है, इसका नेक्स्ट
ये डेटा है, नेम है, मैंने नेक्स्ट हॉप ये किया है, फिर मैंने एक एम्प्टी सीक्वेंस किया है जिसमें कुछ भी नहीं है। ठीक है, अगर आप लोग और डिटेल से देखना चाहते हो तो डू शो राउट मैप करो। तो इसमें हमें ये कहा गया है कि मैच क्लासेस, अच्छा मैच क्लासेस में बहुत कुछ हो सकता है। ये तो मैंने पहले ही कहा है कि यहाँ पे आईपी एड्रेसेस में डिफरेंट आईपी एड्रेसेस को आप लोग मैच कर सकते हो। ठीक है, वॉइस के लिए एक क्लास में हम 2 तरह के डिफरेंट ट्रैफिक कर सकते हैं। जो हमने बनाया पहले मैंने कहा प्रेजेंट मेथड तो कर सकते हैं। ठीक है, यहाँ पे आप वॉइस रख लो, डेटा रख लो, टीसीपी रख लो, यूडीपी रख लो, एचटीटीपीएस रख लो, जो भी करना है आप कर सकते हो। ठीक है, और फिर इसमें यह है कि इसका नेक्स्ट हॉप कौन होगा, ये होगा। अभी तक 0 पैकेट मैच हो गए हैं, 0 बाइट का डेटा सेंड हो गया। सेम एज यहाँ पे भी है, डेटा के लिए नेक्स्ट हॉप ये है, इसके लिए ये। और राउट मैप 30 में ना कुछ है ना कुछ सेट है, और यहाँ से भी 0 और 0। ठीक है, तो अभी तक हमने क्या किया है, सिर्फ और सिर्फ राउट मैप्स को डिफाइन की, इम्प्लीमेंट कहाँ पे होगा, यहाँ। तो आप लेना है राउट में शो रन 5 टाइम्स सेक्शन राउट में राउट मैप्स। क्या जब इन होगा तब होनी चाहिए। चोर आपके घर में अंदर आ गया है तो फिर क्या सिर्फ अच्छा, ये आईपी पॉलिसी क्वेश्चन मार्क मैप क्वेश्चन मार्क, इसके लिए जो नाम हमने रखा है वो क्या है, मैं यहाँ से कॉपी कर देता हूँ, ये वाला नाम है। तो अच्छा हो गया क्वेश्चन मार्क, बस इम्प्लीमेंट हो गया, मज़े का। अब वेरीफाई भी करो, यहाँ पे आते हैं मनम जी बस तो गुजाम नाउडम था शो राउट में। तो यहाँ पे और जो है वो मतलब पैकेट्स अभी तक नहीं है। यहाँ पे आ जाओ राउट डेटा पे, वॉइस पे, और वॉइस से मैं करूँ कि पिंग 22 या 20 नहीं 20 और 20 इंटर किया है मैंने। पिंग 20 और ये हो गया। आप लोगों ने देखना है कि कहाँ से हम लोग जा रहे हैं। 20 और 20 आपको वही होप बताया जा रहा है जो आपने सेट किया है। फिर से ट्रेस आउट करो, लोड बैलेंसिंग नहीं। अच्छा, पे मुझे किस तरह से पता चलेगा कि जा रहा है या नहीं। यहाँ पे देख लो, ये कहाँ से है, ये देख लो 23 पैकेट्स, इतनी बाइट्स की डेटा। एक दफ़ा पिंग किया है 5, फिर 2 दफ़ा ट्रेस आउट किया, तो 11 पैकेट्स है ना, नहीं 5 और ट्रेस आउट हैं 9 9 9 9 9 18 पॉइंट्स थी।
हाँ 9 पैकेट्स हैं। यहाँ पे डेटा से अभी तक कोई ट्रैफिक नहीं गया है। से आके कम्युनिकेशन करता हूँ कि आप भी ज़रा जाओ अपने स्टेशन पे पिंग 20 20 20 और 20। तो अब मैं यहाँ पे देख लेता हूँ। सॉरी वन पे अगर मैं ये करूँ तो आप लोगों को यहाँ पे नज़र आ रहा होगा कि 5 पैकेट्स और ये 570 बाइट की सेंड हो गई। यहाँ से मैच होके सेंड मैच तो भी आसान है। ट्रेस आउट 20 20 20 और 20। ठीक है ना। अब अगर मैं यहाँ पे आके फिर से वेरीफाई करूँ ये और ये ठीक है। तो ये है राउट में इम्प्लीमेंट वाला क्या इम्प्लीमेंट जो किया ना आपने लिख कर लास्ट बिल डू शो हाँ ये वो नाम लाओ क्या ये हमने कहा कि आईपी पॉलिसी जो है सर राउटर मेरे ख्याल से आप उसमें काम कर रहे थे जहाँ पे आपने इम्प्लीमेंट की पॉलिसी लास्ट में हाँ वो जो हमने ऊपर लिखी कोई कमांड या पॉलिसी और राउट मैप तो मैंने इंटरफेस पे ऊपर अप्लाई किया है ये जो मैंने नीचे दिखाया है कि राउट मैप और इस नाम के लिए ये पॉलिसी इस इंटरफेस पे आसान है या मुश्किल? करने के लिए चलो करके मुझे बता देना फिर कि कितना आसान है। नहीं था ठीक है। ये तो वैसे ही मैंने आप लोगों के ज़िंदगी में राउट मैप को ऐड करना था, काम होने वाला है। ठीक है, काम तो अभी स्टार्ट हो गया है। ठीक है, तो क्या है आप लोगों के लिए 2 टास्क है आज के लिए, ठीक है ना। तो 1 टास्क ये है कल वाला, कल वाला पहले आप लोगों को समझा देता हूँ। वो तो हर एक ने कल समझा देना है, ठीक है। हाँ, तो मसले के हल करने के लिए मैं हूँ ना फिर, ठीक है। होगा नहीं हूँ ना होगा the 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 the